तो नवरात्र के छठे दिन देवी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। कात्यायनी माता देवी दुर्गा के 9 रूपों में से छठे स्वरूप है, जिनका नाम ऋषि कात्यायन की तपस्या से जुड़ा है। मान्यता है कि कात्यायनी माता की पूजा से भक्तों को शक्ति, साहस और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवी के कात्यायनी रूप की उत्पत्ति परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से हुई थी। वहीं वामन पुराण के अनुसार सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा को बाहर निकालकर कात्यायन ऋषि के आश्रम में इकट्ठा किया और कात्यायन ऋषि ने उस शक्ति पुंज को एक देवी का रूप दिया, जो देवी पार्वती द्वारा दिए गए सिंह पर विराजमान थी। कात्यायन ऋषि ने रूप दिया, इसलिए वो कात्यायनी कहलाई और उन्होंने ही महिषासुर का वध भी किया। तो देश भर में नवरात्र का पावन पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज नवरात्र का छठा दिन है। आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तगण मां को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की आस लिए मंदिरों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मंदिरों में भी खासा तैयारियां की गई हैं। मंदिरों को सजाया संवारा गया है। नवरात्र के 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और आज नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो सुख और शांति भरने वाली मां कात्यायनी की पूजा अर्चना सुबह से ही भक्तगण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपनी मनोकामना पूर्ण करने की आस लिए भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और नवरात्र का छठा दिन आज है। तो मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा अर्चना भक्तगण करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में तमाम तैयारियां की गई हैं। तो नवरात्र के 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इन दिनों मां की आराधना कई गुना पुण्य का लाभ मिलता है। तो मां अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो मंदिरों में मां की आरती हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सचिन पांडे वाराणसी से हमारे साथ है। सबसे पहले सचिन का रुख करेंगे। सचिन, वाराणसी में किस तरीके से मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है? लगातार हम देख रहे हैं कि नवरात्र के 9 दिन में भक्तगण मां को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हाल है वाराणसी में? आज पूजा होती है जिसमें मां कात्यायनी तो उसको लेकर के जो भक्तगण है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूरी जो भीड़ है वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। लगातार जो भक्तगण है अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। सुख शांति जो हमारे घर परिवार में बनी रहे, बाल बच्चे विकास करें, इन सारी चीजों को लेकर के जो महिला हो चाहे पुरुष हो वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। इस मंदिर में हूँ, अभी धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ स्टार्ट होने जा रही है और कहीं ना कहीं जा करके यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रांगण में भी जो है यहाँ पर जो भक्तगण दूर दराज से पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जाके जो मंदिर है ये सिद्धपीठ मंदिर माना जाता है। तो मान रहे हैं कि आज जो छठवां दिन है मां कात्या, तो यहाँ पर पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चन चलती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, प्रजन्य गौड़ हमारे सहयोगी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ है। प्रजन्य का रुख करेंगे। प्रजन्य, अलग अलग देश के कोनों में मां की पूजा अर्चना इस वक्त की जा रही है। मां के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा अर्चना आज हो रही है। छठा दिन है आज नवरात्र का और लगातार जो भक्तगण हैं उनका उत्साह यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे नवरात्र के दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भक्तों में उत्साह भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र में क्या हाल? नवरात्र का छठा दिन है और मां कात्यायनी की जो है पूरी पूजा होती है। और आज आपको बता दें कि मां को जो है विशेष रूप से जो है शहद और जो है पान का भोग लगाया जाता है। और इस वक्त हम हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ जो है भद्रकाली मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर जो है सुबह से ही जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तगण जो है अपने दिन की शुरुआत जो है माँ की पूजा अर्चना से, माँ के दर्शन से कर रहे हैं ताकि उनका दिन जो है कहीं ना कहीं शुभ जाए। और नवरात्रों में जो है 9 दिन जो है भक्तगण यहाँ मंदिर में आ रहे हैं और लगातार जो है भक्तों का तांता जो है
बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें मंदिर परिसर को जो है एक भव्य रूप से सजाया, यदि बात की जाए तो वो विदेशों से जो है फूल मंगवाकर जो है मंदिर परिसर को सजाया गया है और लगातार भक्तों का तांता यहाँ पर लगता जा रहा है। और आपको बता दें इस मंदिर की यदि मान्यता की बात की जाए तो हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है। यहाँ पर जो है मां सती का जो है दाहिना तखना यानी कि गुल्फ जो है यहाँ पर गिरा था और तब से जो है ये शक्तिपीठ स्थापित है और इस मंदिर की मान्यता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। भक्तगण आ रहे हैं और आपको बता दें कि ये एक वो मंदिर है जहाँ पर जो है देश के 4 राष्ट्रपति, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू हो वर्तमान में राष्ट्रपति, चाहे रामनाथ कोविंद हो, चाहे प्रतिभा देवी पाटिल हो और चाहे प्रणब मुखर्जी हो, वो तमाम जो है बड़ी शख्सियत जो है यहाँ पर माँ के मंदिर में आकर नतमस्तक हो चुके हैं, माँ का आशीर्वाद ले चुकी है। और उसी कड़ी में जो है आप भक्तगण जो है यहाँ पर आ रहे हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आपको बता दें कि एक कुरुक्षेत्र को जो है महाभारत की युद्ध की भूमि के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले जो है कौरव और पांडव के युद्ध से पहले जो है पांडवों ने यहाँ पर आए और माँ का अर्चना की, पूजा अर्चना की और उसके बाद जो है यहाँ पर जो अपने घोड़े जो है अर्पित किए, तभी से जो है यहाँ पर घोड़े चढ़ाने की जो है परंपरा अब तक चलती है। भक्तगण की जो है मनोकामना पूर्ण होती है, वो यहाँ पर जो है घोड़े मिट्टी, चांदी, सोने इत्यादि के जो घोड़े यहाँ पर चढ़ाता है। जी, संजय जायसवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ महाराजगंज से जुड़ गए हैं। संजय का रुख करते हैं। संजय, महाराजगंज क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में बॉर्डर पार से भी कई लोग मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, पूरे देश भर में धूमधाम के साथ, आस्था के साथ इस महापर्व को मनाया जा रहा है। माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। आज छठा दिन है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है? देखिए, का पावन 9 दिनों का यह विशेष पूजा हिंदू धर्म में जो बहुत पवित्र माना जाता है, ये फिलहाल जारी है। और आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और आज देश भर के तमाम देवी मंदिरों पर माँ कात्यायनी यानी दुर्गा के 9 रूपों में माँ कात्यायनी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। महाराजगंज जनपद की बात की तो महाराजगंज जनपद चूंकि भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है, तो यहाँ पर कई ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है जहाँ पर एक तरफ जहाँ सीमा बनेलिया मंदिर की बात करें, चाहे तमाम बड़े धार्मिक स्थलों की बात करें, लगातार जो श्रद्धालु हैं जो माँ की पूजा करते हैं वो मंदिरों पर पहुंच रहे हैं और माँ के सामने मत्था टेक है और माँ से मनोकामनाएं मांग रहे हैं। वहीं पर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी बनेलिया मंदिर पर हजारों की संख्या में, चाहे शारदीय नवरात्रि की आप बात करेंगे, चाहे चैत्र नवरात्रि की बात करेंगे, तमाम जो ये बड़े त्योहार हैं हिंदू धर्म के, यहाँ पर पहुंचते हैं और माँ बनेलिया मंदिर जो दुर्गा माँ है उनके 9 रूपों की पूजा करते आप देखेंगे ये काफी अलौकिक मंदिर है, काफी भव्य मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर एक तरफ जहाँ भारतीय सीमावर्ती इलाकों से जो तमाम भक्त है वो पहुँचते हैं, तो वहीं पर नेपाल से भी बड़ी संख्या में चाहे महिला पुरुष बच्चे सभी वर्ग इस मंदिर पर पहुँचते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, तो आज जिस तरह से माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है, तो अगर आज के पूजा विधि की बात करें तो कात्यायनी पूजा की जो स्नान पर साफ सफाई, इसके बाद ही हम आज माँ को कमल का फूल और तमाम जो भोग हैं वो फिलहाल लगाए जाते हैं, साथ ही साथ एक मंत्रोपचार भी जाता है। कात्यायनी की पूजा अर्चना बड़े ही भव्य तरीके से की जा रही है, क्योंकि बड़ा ये हिंदू धर्म का बड़ा त्योहार, तो ऐसे में सभी मंदिरों पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा भक्तों के लिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद हुए। बड़े धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहीं पर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखा जा रहा है, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती इलाकों की मंदिर है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ होती है और लगातार जो भक्त मंदिरों को पहुंचता आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आज का जो पूजा का विधि विधान है, क्योंकि भक्त आते हैं माँ कात्यायनी की पूजा करते, तो सबसे पहले यहाँ पे कपूर अगरबत्ती जलाते हैं, उसके बाद माँ के सामने मत्था टेकते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं, माँ से पूजा करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बड़ा विशेष महत्व रहता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग दिनों में पूजा की जाती है और आज जिस तरह से छठा दिन है, तो आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भव्य भीड़ है, लगातार सुबह से ही जो भक्तों का तांता है वह मंदिरों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सभी वर्ग, खासतौर पे जो व्रती महिलाएं हैं, जो व्रत करने वाले पुरुष हैं, जो 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उनमें विशेष आस्था होती है। वह चाहे घर की बात करें, चाहे मंदिरों की बात करें, तैयारियों में रहते हैं। तड़के सुबह होते ही वह अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही साथ अपने आसपास के मंदिरों में भी पहुंचते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। कह सकते हैं कि आज
चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और आज ठीक है। विशेष रूप से मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल संजय, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। शिखा शर्मा हमारी सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ है। शिखा का भी रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि चंडीगढ़ में किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है। शिखा, नवरात्र का छठा दिन है, भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मां को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मंदिरों का रुख भक्तगण कर रहे हैं। पूरे देश भर में इस वक्त नवरात्र की धूम है। चंडीगढ़ में क्या कुछ तैयारियां? देखिए, हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 एक मंदिर में आए हैं। अभी दिन जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हुआ है और भक्तों का तांता जो है वो कहीं ना कहीं लगना शुरू हो गया है। आज जिस तरह से बताया कि मां कात्यायनी का दिन है और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में नवरात्र को लेकर एक अलग सा उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। जैसे ही नवरात्र आने वाले होते हैं, बाजार जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सज जाते हैं और लोग जो है वो नवरात्रों का सामान लेना जो है वो शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाहे किसी भी वर्ग के लोग क्यों ना, किसी भी एज के क्यों ना हो, हर कोई जो है वो इसके व्रत जो है वो पूरी श्रद्धा से रखता है। उन्हें ये नहीं होता कि हमें पूरे दिन भूखा रहना है या शाम को खाना खाना है। कहीं ना कहीं को ये कहना है कि माता रानी जो है वो हमें शक्ति देती है। कहीं ना कहीं इसीलिए वो पूरे 7 दिन तक लगातार, और जो अष्टमी करते हैं वो 7 दिन तक लगातार इसके व्रत जो है वो रखते हैं और फिर 8वें दिन कंजकी करके जो अपने व्रत खोलते हैं, तब भी उनके चेहरे पे एक मुस्कान होती है कि हाँ, हमारे व्रत जो है वो पूरे हुए और एक अच्छी श्रद्धा के साथ सारे व्रत जो है वो पूरे हो गए हैं। और आज भी लोग जो है सुबह सुबह मंदिर में आ रहे हैं। वीरवार का दिन भी है तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे एक उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बात करें तैयारियों की तो कल चंडीगढ़ में शोभा यात्रा जो है निकाली जा रही है, जो पूरे चंडीगढ़ में निकलेगी। शोभा यात्रा जो है चंडीगढ़ के सभी मंदिरों में होती हुई जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की शोभा यात्रा हो या अलग अलग प्रोग्राम हो, अलग अलग चीजें हो, वो हमें देखने को मिल रही है। अभी दिन चढ़ा है पर जैसे जैसे शाम हो जाती है मंदिरों की रौनक जो है वो बढ़ जाती है कि यहाँ लड़ियां लगाई गई है, जिस तरह से इन्हें सजाया गया है, शाम होते होते मंदिरों की रौनक जो है वो और देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल शिखा, और नवरात्र का जो पावन पर्व है इसीलिए उसका नाम नवरात्र है कि 9 दिनों तक और 9 रात्रियों तक लगातार माँ की आराधना यहाँ पर की जाती है। एक बार फिर सचिन का रुख करते हैं हम। सचिन, आपके पीछे हम तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, मंदिर प्रशासन इसका पूरा ध्यान रखे हुए है। ऐसे में भक्तों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से पूजा अर्चना वो कर रहे हैं और उनका क्या कुछ कहना है? व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात कहें मंदिरों की, चाहे शारदीय नवरात्रि हो चाहे चैत्र नवरात्रि हो, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार कोई भी ऐसा त्योहार हो, चाहे ऐसा कोई नवरात्रि हो, चाहे तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हो जिसमें कि लगातार पल पल की अपडेट लेते रहते हैं। इसी पर चैत्र नवरात्रि को भी लेकर के लगातार जितने अधिकारी हैं उनको सीधा निर्देश है कि कोई ऐसी समस्या पैदा ना हो जिससे कि भक्तगण जो दूर दराज से आ रहे हैं कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। लगातार इस चीजों को देखते हुए वाराणसी प्रशासन भी लगातार इस चीज पे निगरानी रखती हुई नजर आ रही है। लगातार से कतारबद्ध स्थिति में जो महिला हो चाहे पुरुष हो उनको अंदर भेजते हुए नजर आ रही है, कोई ऐसी दिक्कतों का सामना करना न पड़े। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है। मांस मछली की जो दुकानें हैं वो भी बहुत बंद कर दी गई है 9 दिन पूरे, क्योंकि सख्त निर्देश था, वो पूरा का पूरा बंद है। तो कह सकते हैं कि पूरा जो वाराणसी कमिश्नरेट लगातार इन चीजों में लगा हुआ है। जो गाड़ियां हैं मंदिर के पास से गाड़ियां जो है वही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दी गई थी, जिससे कि आगे जो गाड़ियां बढ़े तो उनको जो समस्या ना पैदा हो। तो कह सकते हैं कि पूरी तैयारियां हैं और लगातार जो भक्तगण है वो आराम से माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, अपनी अर्जी लगा रहे हैं, अपनी मनोकामना है कहीं ना कहीं उनको पूर्ण करने की एक जो कह सकते हैं आस्था जो है वो माता के सामने प्रकट करते हुए नजर आ रही है। महिला अपने घरों से आराम से निकलती हुई नजर आ रही है और उड़हल और चुनरी माला के साथ में माता के दरबार में पहुंच रही है। तो कह सकते हैं पूरी की पूरी तैयारियां पूर्ण है और कहीं ना कहीं जाके चैत्र नवरात्रि का जो ये 6वां दिन है और मां कात्यायनी को अर्पित होने के लिए यहाँ पे जो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे भक्तगण हो वो धीरे धीरे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लाइन जो है वो कहीं ना कहीं कतारबद्ध स्थिति में लगी हुई है, क्योंकि अभी यहाँ से विंध्याचल का जो धाम है वो भी 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो लोग वहां से भी सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करते हैं, उसके बाद मां दुर्गा के दर्शन करते हैं, फिर संकट मोचन। तो कह सकते हैं काशी वैसे भी एक आस्था की नगरी है। लोग पहुंचते हैं, दूर दराज से पहुंच रहे हैं, देश विदेश से भी इस तरह पहुंचते हुए नजर आ रहे जी। ठीक है, संजय का रुख करेंगे एक बार फिर से। संजय, तमाम सुरक्षा के भी व्यापक इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। नवरात्र का पर्व है, कई बार भारी भीड़ जो है वो मंदिरों में उमड़ पड़ती है। मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम वहां पर, और भक्तगणों का क्या कुछ कहना है? किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, या सब जो भक्त है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं?
देखिए साहिल, मैं आपको बता चैत्र नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी बातचीत की थी। वहीं पर बड़े पैमाने पर मीटिंग का भी आयोजन हुआ था और साफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दिया था कि चैत्र नवरात्रि पर यूपी के सभी जनपदों के बड़े धार्मिक स्थलों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए और भक्तों के सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ हिदायत दिया था कि अपने अपने जिलों में सभी प्राचीन और बड़े धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया जाए। वहां पर चाहे महिला भक्त हो, पुरुष हो, सभी के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जाए, यानी पुलिस बल की बड़ी संख्या में वहां पे तैनाती की जाए। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाए। वहीं पर चूंकि चैत्र नवरात्रि पर लगातार भक्तों का जो भीड़ होता है वह मंदिरों पर देखने को मिलता है, तो ऐसे में चूंकि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए तो इसको लेकर भी विशेष तैयारी करने के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देश दिया गया था। ऐसे में अगर महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद में जिला प्रशासन की ओर से कई बड़े धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया था और यहाँ पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की चाहे महिला पुलिसकर्मी हो या पुलिसकर्मी हो, सभी की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई थी। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से के जरिए भी जो भक्तों की कतार है, जो भक्तों की भीड़ है, उसको फिलहाल निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह से असामाजिक तत्वों से निपटा जा सके, किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन, हमारे साथ यहाँ के पुजारियों से बातचीत करेंगे। आज छठा दिन, आज क्या पूजा का विधि विधान है, किस रूप की पूजा की जाए? जय माता दी। नवरात्रि के आप सभी भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और हमारे मंदिर के द्वारा भी आप लोग को हार्दिक अभिनंदन। आज माता कात्यायनी देवी का पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही लोगों का भक्तों का मंदिर में आगमन हो रही है और इस बार माता रानी हाथी में सवारी करके आ रही हैं और लोगों का विश्वास के साथ बहुत ही पूजा अर्चना चल रही है और हम लोग भी माता की पूजा में हम लोग हमेशा लगे हुए हैं। माता रानी हर किसी के हर दिन आते रहते हैं और शनिवार को तो विशेष करके सुबह से ही लेकर शाम तक भीड़ नेपाल के लोगों को तो अधिक से अधिक करके अष्टमी नवमी को तो यहाँ से बुटोल, भैरवा, पोखरा, काठमांडू हर एक जगह से लोग दर्शन करने आते हैं, माता रानी से मानते हैं, माता का पूजा अर्चना करते हैं और जाते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ के पुजारी जिनका साफ कहना है चूंकि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल नजदीक है तो नेपाल से भी हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वह इस मंदिर पर पहुंचता। अगर इस मंदिर के महत्व की बात करें तो यह मंदिर पांडवों काल से जुड़ा हुआ है, सैकड़ों वर्ष प्राचीन पुराना मंदिर है। यहाँ पर भक्त जो भी सच्चे मन से चढ़ावा करते हैं और यहाँ का जो चढ़ावा है वो हाथी है। अगर हाथी यहाँ पे चढ़ावा करते हैं तो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। साहिल, बता दूं मैं आपको इस मंदिर की खास बात ये भी कि भारत के कोने कोने से जो टूरिस्ट है जो नेपाल जाते हैं वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही वह नेपाल में जाते हैं। आप देखेंगे इस मंदिर पर इस तरह से तमाम छोटे और बड़े हाथी दिखाई देंगे जो फिलहाल भक्तों के द्वारा जो मनोकामनाएं जब उनकी पूरी होती हैं तो इस तरह से यहाँ पर वो चढ़ावा करते हैं। आप देखेंगे ये नेपाल के लोग हैं जो कैमरे में आपको साफ तौर पर दिख रहे हैं, ये नेपाल से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे भी हम थोड़ा बातचीत करेंगे। सर, एक मिनट थोड़ा समय दीजिए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नेपाल से भैरवा। ये कौन सा मंदिर है? बनेलिया माता है। इतनी आस्था इस मंदिर? बहुत सी आस्था है, हम हर रोज आते हैं, हर नवरात्र में आते हैं, तो दशहरा में आते हैं। तो माँ ने मनोकामना? हाँ, सब पूरा करते हैं। मैम, एक कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से, भैरवा से। नवरात्रि की व्रत है? व्रत नहीं है, मैं तो हर समय आती हूँ। माँ ने कौन सी मनोकामना है आप लोगों को? नहीं, जो मन में होते वो तो पूरा हो जाता है ना। इस मंदिर की क्या आस्था है आप लोगों की? मतलब यहाँ आते हैं किस तरह से पूजा पाठ कर? हमेशा आप लोग आते हैं कि पहले? हाँ, नहीं, हम तो वर्ष में 2 बार आते हैं। ठीक है संजय, बिल्कुल लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी वहां पर हैं और लोगों में इस मंदिर को लेकर खासा आस्था भी देखने को मिल रही है क्योंकि नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में दूर दराज से भी लोग यहाँ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां को प्रसन्न करने की कवायद में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र का रुख करेंगे, प्रजन्य हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रजन्य, जिस तरीके से आपने तमाम व्यवस्थाओं के बारे में बताया कि भक्तगणों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, नवरात्रों में व्रती भी मंदिरों में पहुंचते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? और साथ ही साथ अगर जो भक्तगणों की बात करें, क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं तमाम व्यवस्थाओं से? जल्दी।
ये बिल्कुल देखिए साहिल, हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है। ऐसे में जो है यहाँ पर दूर दराज से, केवल हरियाणा से ही नहीं पूरे भारत से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि देश के 4 राष्ट्रपति यहाँ पर आ चुके हैं। और ऐसे में इस मंदिर की जो मान्यता काफी अधिक है और भक्तों का आस्था जो है इस मंदिर में काफी अधिक है। यहाँ पर जो है भक्तों के लिए अगर बात की जाए प्रसाद की, तो फलवार जो व्रती है उनके लिए फलार की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और यदि भंडारे की बात की जाए तो यहाँ पर जो है शाम तक जो है, सुबह से लेकर शाम तक जो है यहाँ पर भंडारा चलता है, क्योंकि दूर दराज से यहाँ पर भक्तगण आते हैं, उनके पूरी जो है खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यदि आप सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। प्रशासन, पुलिस बल जो है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। वहीं मंदिर की तरफ से जो है वॉलंटियर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। भक्तों के लिए जो अलग, महिलाओं के लिए अलग कतार है, पुरुष के लिए अलग कतार है। वहीं अगर दिव्यांग जनों की बात की जाए या बुजुर्ग की बात की जाए, उनके लिए जो है व्हील चेयर्स की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार की उनको जो है असुविधा ना हो। ऐसे में जो भक्तगण है वो यहाँ मंदिर प्रशासन की जो है इस व्यवस्था से जो है कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, शिखा भी हमारी सहयोगी लगातार चंडीगढ़ से हमारे साथ बनी हुई है। शिखा, नवरात्र का छठा दिन आज है और भक्तों में खासा उत्साह है। जैसा कि आपने भी जानकारी दी, दूर दराज से भी भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही लाइनों में लगे हुए मां को प्रसन्न करने की कवायद में जुटे हुए नजर आते हैं। महिलाओं में भी खासा उत्साह रहता है नवरात्र को लेकर, और खासकर महिलाएं जो हैं वो व्रत भी रखती हैं, मां को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार यहाँ पर करती हैं। मां का श्रृंगार किया जाता है, मां के स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ खुद एक ऐसा शहर है जहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो हर समय सख्त रहता है, और लगातार जो है वो मंदिरों के बाहर सिक्योरिटी जो वो खड़ी है, ताकि अगर कहीं भी कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है या कुछ भी ऐसी चीज होती है जो नहीं होनी चाहिए, तो सिक्योरिटी जो है वो बाहर खड़ी है। पर फिलहाल नवरात्र के जो दिन है वो ऐसे दिन है कि जो श्रद्धालु जो है वो खुद ही कहीं ना कहीं, चाहे वो लाइन में चलना हो, वो डेकोरम बना के रखना हो, वो चीजों को फॉलो करते हैं, वो लाइनों को नहीं छोड़ते हैं। अपने नंबर के मुताबिक श्रद्धालु जो है वो पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एकदम से भीड़ नहीं उमड़ रही है। जो ऑफिस जाने वाले हैं वो सुबह सुबह आके अपनी पूजा अर्चना जो है वो कर रही है। महिलाएं जो हाउस वाइफ है, जिन्हें पता है वो घर रह रहा है, वो अपना काम करके यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम के साथ लोग जो है वो यहाँ पे पूजा करने के लिए आ रहे हैं, और अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो सबके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वो सारे बच्चे जिनको कॉलेज जाना है या अपने ऑफिस जाना है, वो सुबह सुबह आके पूजा अर्चना कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक भीड़ देखना या ऐसा देखना कि किसी को भी कोई भी परेशानी होगी, ऐसी कोई भी तस्वीरें जो है फिलहाल चंडीगढ़ से सामने नहीं आई है। और फिर भी एहतियात के विरोध करने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो लगातार सेक्टर्स है उनकी राउंड्स लगाई जा रही हैं। लोग पुलिस जो है वो पास में खड़ी भी है कि कुछ भी ऐसा होता है तो उनको लगी सूचना जो है वो दे दी जाए। तो लगातार महिलाओं में जो एक जोश है वो बहुत ज्यादा है, वो सुबह सुबह आगे भी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है, और उन सबके चेहरे पे एक मुस्कान जो है वो देखने को बता रही है कि ना ही थकावट है ना ही भूख है। और कहीं ना कहीं उन्हें वो इंतजार है जब अष्टमी होगी या नौवीं होगी, इस दिन वो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ अपने व्रत जो है वो खोलेंगे। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सचिन वाराणसी से हमारे साथ से। सचिन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। प्रजन्य गौड़ हमारे सहयोगी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ थे। प्रजन्य, आपका भी बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ संजय जायसवाल महाराजगंज से हमारे साथ जुड़े हुए थे। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देश के कोने कोने में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। माँ को प्रसन्न करने के लिए और माँ की पूजा अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज छठा दिन है। आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और पूरे देश भर में नवरात्र की धूम है।